पाली में एक स्थान है उबुद, वहां के कुछ किसान आए मेरे पास। तो उन किसानों ने बताया कि हम ककाओ की खेती करते हैं। ककाओ वो चीज है जिससे चॉकलेट बनती है। कहते तुम्हारे गुरु आए थे कुछ साल पहले, हमें कुछ सिखा करके गए। उन्होंने कहा शिवयोग सनातन है, भारत का ज्ञान है। और उन्होंने कहा कि मैं उस भारत से आया हूं जिस भारतीयों ने तुम्हारे देश को भी बसाया था, जो कि बात सच है, इतिहास गवाह है। और उन किसानों ने सुना। कहते हमने खेती करनी शुरू की शिवयोग के हिसाब से। कहते हैं उस साल हमारी फसल में चींटियां लग गई। कहते हैं कि लाल चींटी जो होती है वो फसल बर्बाद कर देती है, काली चींटी अच्छी होती है, फसल को बढ़ा देती है। कहते हैं लाल चींटी सबके खेतों में लग गई, सबके खेतों में लग गई, सबका ककाओ खत्म हो गया। मैं बड़ा दुखी हुआ कि अरे चॉकलेट खत्म हो गई। कहते भैया जी हमारी भी फसल में चींटी लगी, लेकिन सबके लाल चींटी लगी, हमारे काली चींटी लगी। चींटी हमारे भी लगी लेकिन हमारी काली चींटी लगी। और अब मैं सोच रहा हूं कैसे, क्योंकि टनल विजन जिसका है वो कैसे बता सकता है पेरिफेरल विजन वाले को। मनुष्य भाव की सीमाएं हैं। मनुष्य भाव तर्क वितर्क कुतर्क में अटक जाएगा। अब तुम कितना भी तर्क दे दो, तुम कैसे समझा पाओगे इस बात को। मनुष्य भाव के बाद एक और भाव आता है, शिवयोगी का भाव, जिसको कहते हैं देव भाव। और देव भाव एक मनुष्य को केवल इतनी सी बात समझाता है कि तुम बहुत कुछ हो, तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन और बहुत कुछ है जो जानना बाकी है। शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। देव भाव जो मनुष्य को समझाता है, याद रखो जिस शिव को तुमने जान लिया वो विज्ञान है, और बहुत सारा विज्ञान है जो अभी तुम जान नहीं पाए हो, और वही शिव शिवा है। जिस दिन तुम उस शिव शिवा को पूरी तरीके से जान जाओगे तो तुम्हारा विज्ञान भी बदलता चला जाएगा। और इसलिए तुम देखो विज्ञान बदलता रहता है, हर साल विज्ञान बदल जाता है। हर साल वैज्ञानिक कुछ ना कुछ तुम्हारे सामने लेकर खोज ही तो रहे हैं। तुम में और वैज्ञानिक में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों शिव को खोज रहे हो। लेकिन वो अपने शिव को विज्ञान कहता है, तुम अपने शिव को शिव कहते हो। तुम दोनों खोज रहे हो, इसलिए हर साल तुम्हें भी कुछ नया मालूम होता है, तुम्हारे वैज्ञानिक को भी कुछ नया मालूम होता है। दो ही चीजें हो सकती है। एक माइंडसेट है जिसको कहा जाता है एक्सप्लॉयटरी, दूसरा एक्सप्लोरेटरी। एक खोजी और एक जो शोषण करे। एक्सप्लॉयटरी, शोषण करने वाला माइंडसेट कौन सा है? जो कहता है कि मैं अपने प्रेजेंट को एक्सप्लेन करूंगा अपने पास्ट के द्वारा। और वो व्यक्ति एक्सप्लॉयट करेगा, वो तोते की तरह है, वो विज्ञान को आगे नहीं बढ़ाएगा, रोक देगा। और जो एक्सप्लोरेटरी है वो कहता है कि आज अगर कुछ है कल ये और बेहतर हो सकता है। आज अगर अच्छा हूं तो हे शिव शिवा ऐसी शक्ति दो कि हर क्षण हर कण शिवमय हो रहा है। और जो देव भाव है वो एक्सप्लोरेटरी है। पाली में एक और किस्सा घटित हुआ। एक महिला खड़ी हो गई, मजे की बात, वो भी भारतीय नहीं थी, यूरोपियन, ऑस्ट्रियन। खड़ी हुई और खड़े होते ही बोलते डंकी। अब मैंने सुना था कि गधे को बोलते हैं डंकी। जैसे ही बोली डंकी, मैंने कहा तू डंकी। क्या करूं, ऐसी भाषाएं मेरा गुरु मेरी ओर फेंकता है।
और फिर वही चीज चलती रही, वो डांकी बोलती रही, मैं भी डांकी बोलता रहा। फिर कोई आया, भैया इसकी भाषा में डांकी का मतलब धन्यवाद होता है। आहा, अब समस्या ये हो गई, कोई मुझे कुछ भी बोले मुझे लगता है धन्यवाद कर रहे हैं। मेरी गलती नहीं है, 2-3 बार ऐसा हुआ, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता। अब तुम कुछ भी बोल तो मुझे लगेगा धन्यवाद ही आ रहा है। कहती है बाबा जी ने शिवयोग कृषि सिखाया था, हम बड़े खुश हो गए और हम शिवयोग सनातन के ज्ञान को लेकर के चले गए। हमारे यहां के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन में, और खासकर हमें एक बहुत चिंता है हमारे देश में कि मधुमक्खी मर रही है। मैंने कहा है, अब यही तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो अपने देश में यह चिंता है कि इंसान मर रहे हैं, उनको है कि मधुमक्खी मर रही है। हम इंसानों को छोड़े तो मक्खियों के बारे में सोचे। लेकिन खैर, वो बोली मधुमक्खी मर रही है। मैंने कहा क्या मतलब मधुमक्खी मर रही है? कहती है मधुमक्खी बहुत जरूरी है, अगर मधुमक्खियां मर गई तो इंसान खत्म हो जाएंगे। उसने बहुत फिर मुझे विज्ञान दिया कि मधुमक्खी की वजह से पोलनाइजेशन होती है, क्रॉस पोलनाइजेशन होती है, मधुमक्खी की वजह से ही बहुत कुछ होता है, और मधुमक्खी बहुत कीमती है जरा सा। तो कहती है हमें पता चला कि हमारे यहाँ क्योंकि पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है, तो मधुमक्खी जब फूल के ऊपर बैठती है पोलनाइजेशन के लिए और मधु निकालने के लिए, तो वो पेस्टिसाइड लेके मर जाती है। तो हमने सोचा कि अगर शिव योग से इंसान ठीक हो सकता है तो मधुमक्खी भी ठीक हो ही सकती होगी। हम गए एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट और वहां पे हमने उनको समझाया कि शिव योग कृषि है, सनातन है, ऐसा है ऐसा है, और उन्होंने हम पे हंसना शुरू कर दिया। यही मजे की बात है, पहले हंसते, फिर जब समझ आते तो चुरा के ले जाते। और हम जो हैं, हम देखते हैं उनको कि वो हंस रहे हैं तो हम भी हंसना शुरू हो जाते हैं, और हम हंस रहे होते हैं, पता चलता है घर का सारा ज्ञान चोरी हो गया। शायद उनका हंसना भी एक चाल है। तो खैर, इसने बताया कि वो बहुत हंसे और कहती है हम गए, हमें जो बाबा जी ने सिखाया हमने सब कुछ किया। शिव योग कृषि के साथ साथ वैदिक मंत्रों का ज्ञान, सप्तशती जानते हो? हाँ जी ना जी। जो नहीं जानते, तुम्हारा जन्म अधूरा है, जब तक नहीं जानते तो जान लेना जरूर से जरूर। सप्तशती का ज्ञान लेकर के गई। कहते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने हमें, उनके पास 10 छत्ते थे, 2 छत्ते दिए। कहते 3 महीने तक हमने अपना काम किया जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया था। और मन ही मन मैंने सोचा बहुत ताकत चाहिए गुरु के मार्ग पे चलने के लिए। बहुत ताकत चाहिए जब 4 लोग हंस रहे हैं तुम्हारे सामने। ताकत छोड़ो, आत्मविश्वास चाहिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं, वो व्यक्ति बेकार है। उस व्यक्ति को कोई भी कुछ भी बेच करके चला जाएगा। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं, आधे से ज्यादा विज्ञापन उसके लिए है। तुझे नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तू अनपढ़ गवार है, इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि अगर तू गोरा हो जाएगा फिर देख। आधे से ज्यादा विज्ञापन उसी के ऊपर है जिसके भीतर आत्मविश्वास नहीं। जिसके भीतर आत्मविश्वास है वही व्यक्ति शिवयोग सनातन के मार्ग पे चल सकता है, और कोई चल ही नहीं सकता। वही व्यक्ति सफल हो सकता है। If you do not believe in your product, if you do not believe in your knowledge, if you do not believe in your culture, who else will believe in you?